हाय गाइस, मेरा नाम आसिम है और मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टडी करने स्पेशली इटली यूरोप की, अभी मैं स्टार्टिंग इटली से कर रहा हूँ क्योंकि इटली से ही मेरी स्टडी हुई हुई है। तो मैं उन लोगों के लिए जो इटली जाना का प्लान कर रहे हैं, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री, तो उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कौन से कोर्सेज बेस्ट है, मैं उनको एक मिनिमम फीस में जो मेरी कंसल्टेंसी फीस आपसे चार्ज करेगी, देन उसके बाद आपको पूरा प्रोसीजर हम हैंडल करेंगे। कौन कौन से कोर्स में आप जा सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सारा प्रोसीजर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यहाँ जो मैं लाया हूँ अभी, वो 3 यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट करी हैं। फर्स्ट है तुरीन यूनिवर्सिटी। इटली में एक शहर है तुरीन, उसी के नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनी गई है। इसकी रैंक अकॉर्डिंग टू इटली इटालियन ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ जितनी भी वीडियो का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जितने भी कोर्सेज का दिया जाएगा जिसमें आप इनरोल होना चाहते हैं, अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, वो सारी यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मैं कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड नहीं करूंगा, सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी होंगी। और उनके क्या प्रोसीजर रहेंगे आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, और इस प्रोसीजर को बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी वाकई प्लानिंग है अब्रॉड स्टडी करने की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रोसीजर को बता आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और हम इसके लिए आपको शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा प्रोसीजर हम आपका खुद ही करते हैं। ठीक है, पहला तो मैं इंट्रोडक्शन करूंगा। पहली यूनिवर्सिटी जो है वो तुरीन यूनिवर्सिटी है। तुरीन यूनिवर्सिटी इटली का एक शहर है तुरीन, उसी के नाम से बनाई गई है। अराउंड 620 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है ये। और अगर बात करें इटली की, तो इसकी रैंक जो आती है इटली में 5वें रैंक पर आती है। 88 यूनिवर्सिटी में से 5वें रैंक पर ये तुरीन यूनिवर्सिटी आती है। वर्ल्ड वाइज 235 रैंक पर, 235 रैंक पर ये वर्ल्ड वाइज में आती है। तुरीन यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। आसानी से एडमिशन नहीं मिलता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर समझना आपको बहुत जरूरी है, वरना आप अप्लाई किसी की भी वीडियो देखकर रैंडमली, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट मान लें, एडवाइस मान लें, कुछ भी मान लें, किसी की भी यूट्यूब पर वीडियो देखकर रैंडमली इटली के अंदर किसी भी एडमिशन में एनरोल ना हो। क्योंकि आप ऊपर ऊपर से वीडियो देख लेते हैं और 110% रिजेक्शन आता है। उसका रीजन यही होता है कि आपको उनका क्राइटेरिया ही नहीं पता होता है। आप किसी तरह से यूनिवर्सिटी पोर्टल खोज लेते हैं, बट आपको नहीं पता होता है कि इटली के अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज है एडमिशन एनरोलमेंट होने के। उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वो तैयार करी है। अगर स्टडी आपने अब्रॉड वाकई ही करना है तो एक मैं आपको प्लानिंग बता देता हूं। सबसे पहले आपको हमें यह बताना होगा कि आप किस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं। बैचलर में होना चाहते हैं, मास्टर में होना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने रिसेंटली 12th पास की है, ठीक है, किस स्ट्रीम से की है, और आपको आने वाले अगला जो फ्यूचर प्लानिंग आपको जो करनी है एजुकेशन को लेकर, वो किस कोर्स में करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लेते हैं कि आपने अपनी बैचलर डिग्री, ठीक है, कॉमर्स से की है, और आप चाहें कि जो है आपका एडमिशन जो है एमएससी वगैरह या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह के कोर्स में हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, वही कोर्स आप सेलेक्ट कीजिए जो आपका बैचलर से चलता आ रहा है, और बैचलर में भी वही कोर्स सेलेक्ट कीजिए जो आपका स्कूलिंग पढ़ाई हुई है, जिससे क्या वो आपने आर्ट्स से करी हो, साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो। अगर आपके कॉमन होंगे, आपके पास्ट स्टडी फ्यूचर स्टडी से सिमिलर होगी, तो डेफिनेटली आपके चांसेस हैं कि आपके जो है एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं है, भारत पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके भी स्टूडेंट्स भर भर कर एडमिशन लेते हैं। क्योंकि यूरोप के 2 ही तरीके, या तो आप 3 तरीके हैं वैसे, अगर आप अपना फ्यूचर बनाने, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं यूरोप में सेटल होने की, तो सबसे बेस्ट फ्यूचर प्लानिंग एजुकेशन से अच्छी कोई दूसरी नहीं हो सकती। अगर आप जॉब के जरिए से भी जाते हैं तो आपको 100% अपना वर्क प्रॉमिस, हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप स्टडी पर्पस से जाते हैं,
स्टडी पर्पज से अगर आप जाते हैं तो आपको पढ़ाई ड्यूरिंग स्टडी के अंदर आपको वहां का पीआर मिल जाता है। क्या तरीका है, कैसे मिलेगा पीआर, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इसमें आज मैं बात करूंगा सिर्फ तुरीन यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तुरीन यूनिवर्सिटी एक इटली में एक शहर है तुरीन, बहुत डेवलप्ड सिटी है इटली की तुरीन। और मैं वहां ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं, इस यूनिवर्सिटी में भी विजिट कर चुका हूं। तुरीन यूनिवर्सिटी के जैसे बारे में आपके मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि 5वें रैंक पर इटली में आती है इसका जो है, और 235 रैंक जो है वो वर्ल्ड वाइज है इसका जो है। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो तुरीन यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है हमें, कि आप सारे कोर्सेज में आप इनरोल नहीं हो सकते। हर यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया, एक कोटा होता है फॉरेन स्टूडेंट्स का इनरोल के लिए, कि बस हमें इतनी सीट क्या है वो कोर्सेज से लेकर भी हो, डिवाइडेड होते हैं कि इस कोर्स के अंदर इतने सीटें अवेलेबल रहेंगी, इस कोर्स के अंदर इतनी सीटें, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी, ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनानी है तो खुद से बिल्कुल मत ट्राई करें। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी बता रहा हूं। आपका साल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल को अपने सेव करके रखें। अगर आप सोचें कि आपने खुद ही हैंडल करनी है चीजें, अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली खुद करिए, पर लेकिन रिस्क है प्रॉपरली, बिना गाइडेंस के, बिना आपको बिना जाने, क्योंकि जिस कंट्री में आप डेफिनेटली गए नहीं, आप सिर्फ ऑनलाइन सर्च कर जो है वो आप फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 100% चीजें फुलफिल नहीं हो सकती है। इसलिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। और मैं ये भी नहीं कहता किसी के लिए फिजिकली जाए कंसल्टेंसी वाले और आपसे एक बहुत मोटा चार्ज ले लें, वो भी ना करिए। ठीक है, ऑनलाइन मैंने ये सर्विस प्रोवाइड मैं पिछले 2 सालों से कर रहा हूं। मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं इसके रिगार्डिंग, कि ज्यादा इंट्रोड्यूस हो सके, ज्यादा लोगों तक पहुंच सके जो है। इसमें क्या है, पूरा प्रोसीजर मैं ऑनलाइन करता हूं। बस आपको अपना कोर्स बताना होता है, मैं आपको अपनी फीस बताऊंगा, उसमें आपको अगर बजट आपका मिलता है तो डेफिनेटली हम साथ कर सकते हैं, साथ मिल सकते हैं आपका प्रोसीजर। इसमें हमारी श्योरिटी रहती है कि आपको 110% आपका एडमिशन अप्रूवल ला कर दे। बात करता हूं, मैं वापस आ जाता हूं तुरीन यूनिवर्सिटी के अंदर। तुरीन यूनिवर्सिटी जो है वो 19 मास्टर डिग्री कोर्सेस आपको प्रोवाइड करती है, आपकी बैचलर डिग्री के अकॉर्डिंग, रैंडमली नहीं। ठीक है, कि मुझे 19 है तो 19 में किसी ना किसी में तो आ ही जाएगा, ये गलती कभी ना करें, किसी में नहीं आएगा। अगर आप ये प्लानिंग करके बैठे हैं कि एक यूनिवर्सिटी 19 कोर्सेज अवेलेबल कर रखती है और आप सोचे कि रैंडमली में सब में अप्लाई, पहली बात तो आप सब में अप्लाई कर ही नहीं सकते। किसी में भी आप 2 कोर्स से ज्यादा अप्लाई कर ही नहीं सकते जब तक आपका उन 2 कोर्स का फाइनल जो है नहीं आ जाए, फाइनल रिस्पॉन्स यूनिवर्सिटी से नहीं आ जाए। और रैंडमली आप डालेंगे तो डेफिनेटली तुरीन यूनिवर्सिटी आपको 110% रिजेक्ट करेगी। ये मैं श्योरिटी देता हूं आपको कि अगर बिना प्लानिंग के, बिना जाने आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल होना चाहते हैं तो मत होइए, 100% उसमें फेल होंगे। बात करता हूं मैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। ये एक मास्टर डिग्री है, 2 साल का कोर्स है, मास्टर डिग्री है। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ग्लोबल स्टडी कर चुके हैं, बैचलर स्टडी के में वही जाए। ठीक है, एक दूसरा मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो इस टाइम चल रहा है, ये अभी नया कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया है, 2 साल हुए इसको जो है। इसमें इनरोल हो सकते हैं, इसके क्राइटेरिया मैं आपको तब बता दूंगा जब आप मुझे बाय मेल करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, थर्ड की बात करूं तो केमिस्ट्री साइंस है मास्टर डिग्री के अंदर। इसके प्रोसीजर सबके अलग अलग है, सबको मैं डीपली में वीडियो में नहीं बता सकता, बट मैं आपको कोर्स बता देता हूं कि आपको कौन कौन कोर्स में आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बहुत फेमस कॉमर्स वालों के लिए, जो इक्वल टू एमबीए भी रखता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट तुरीन करवाता है। अगर आपके अच्छे जीपीए है, अच्छे मार्क्स आप लाए हैं तो डेफिनेटली इसमें मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि एडमिशन मैं आपका करवाऊंगा। सेकंड है आपका कल्चर हेरिटेज के नाम से, कल्चर हेरिटेज टूरिज्म एंड, क्योंकि टूरिज्म अगर किसी ने बैचलर डिग्री में अपना टूरिज्म डिग्री ले रखी है या कहीं से सर्टिफिकेट भी ले रखा है तो इटली इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर टूरिज्म। क्योंकि यूरोप का एक सबसे बड़ा कंट्री में कह लो, अगर टूरिज्म हब में कह लो तो वो इटली है।
ठीक है। तो ये इसमें कोर्स में जा सकते हैं आप। अपने ये पढ़ाई भी, ये स्टडी भी ऐसी है जिसमें आप घूम घूम कर अपनी चीजें, अपने नई नई चीजें जानने के से आप टूरिज्म कोर्स कर सकते हैं। मास्टर डिग्री के 2 साल की कौन एनरोल हो सकते हैं ये मैं आपको मेल पर बताऊंगा, या आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दें कि आपको कौन कोर्स, किस कोर्स में चाहिए। इकोनॉमिक्स आप ऑलरेडी, अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स बैचलर डिग्री में कर रखी है दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, या किसी भी किसी भी यूनिवर्सिटीज में आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखी है, तो मास्टर डिग्री आप यहां से ले सकते हैं। लेकिन इसके क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। अगर आप उन क्राइटेरियाज में आप आते हैं, फुलफिल होते हैं, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। इंग्लिश है, अमेरिकन लैंग्वेज इंग्लिश स्टडीज कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर इंग्लिश ऑनर्स कर रखी है तो आप कर सकते हैं। यूरोपियन लीगल स्टडीज, ये यूरोपियन लीगल स्टडीज उनके लिए हैं जो इंडिया में रहकर एलएलबी कर रहे हैं, या पॉलिटिकल साइंस उनके पास है, ये उनके लिए है बैचलर डिग्री। फिलॉसफी है, फिलॉसफी में आपको बता दूं, सिर्फ अगर आपने फिलॉसफी, इंटरनेशनल फिलॉसफी जो है, अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री में फिलॉसफी ले रखी है, तो इटली में सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी है जो इंग्लिश के अंदर, ये जितने भी कोर्स मैं आपको बता रहा हूं सारे इंग्लिश के अंदर है। इंग्लिश के अंदर सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी है जो फिलॉसफी कराते हैं। एक तुरीन यूनिवर्सिटी, एक दूसरी, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। थर्ड आ जाता है आप लैंग्वेज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ह्यूमैनिटीज। ये एक आर्ट्स से रिलेटेड कोर्स है जो है, इसके क्राइटेरियाज हैं। एक फाइनेंस एंड इंश्योरेंस है जो कॉमर्स वाले इनरोल हो सकते हैं इसमें, लेकिन इसके भी क्राइटेरिया अपने अपने हैं, ठीक है। ये मैं ऑलमोस्ट आपको जो फेमस थे, डेटा साइंस है, डेटा साइंस में आप इनरोल हो सकते हैं। डेटा साइंस सबसे बेस्ट एजुकेशन हब जिसे कहते हैं, इटली में सबसे ज्यादा जाने वाले स्टूडेंट डेटा साइंस के होते हैं। तो अगर आप इससे मैच करते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है, वो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में रिस्पॉन्स कर दूंगा, या मैं इस डिटेल्स में मेल आईडी शेयर कर दूंगा अपनी, ठीक है। आप मेल करिए, अपना पूरा प्रोसीजर बताइए अपना, कि आपकी प्लानिंग क्या है, आपका कौन से कोर्स के लिए आप इनरोल होना चाहते हैं, ठीक है। उसके बेस पर हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। आपको बेस्ट लगता है डेफिनेटली आप हमें चुनिए, नहीं लगता है तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं एज योर विश। यहाँ सिर्फ जो है मैं आपको इटालियन यूनिवर्सिटीज के बारे में नहीं बताना, यहाँ उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम भी बताना है, और हमारी जो श्योरिटी रहती है, एंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो श्योरिटी रहती है, हम आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको एक तरफ का हमारी तरफ से टिकट फ्री रहता है इंडिया टू इटली, उसी कंसल्टेंसी फीस के अंदर, ठीक है। इंश्योरेंस भी हम ही आपका कराते हैं। वीजा प्रोसीजर, जितना भी वीजा प्रोसीजर में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपको वरी होने की बिल्कुल टेंशन होने की जरूरत नहीं है, वो सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीजा की अपॉइंटमेंट से लेकर वीजा आपके आने तक सारा प्रोसीजर हम देखते हैं, ठीक है। वीजा इज टोटली डिपेंड ऑन एम्बेसी। अगर आपकी एप्लीकेशन ही ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन हम जो बनाकर देंगे, वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होगी, तो एम्बेसी के पास बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके वीजा रिजेक्शन कर दें, ठीक है। अगर जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी एप्लीकेशन होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग, उतने ही ज्यादा चांसेस आपके वीजा आने के होंगे। उसके बाद यही नहीं, उसके बाद हम आपकी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन पर भी काम करते हैं। आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, आपको कहां से अपनी डिग्री, अपने सर्टिफिकेट कहां से अटेस्टेशन, क्योंकि अब्रॉड स्टडी के लिए आपको आपकी डिग्री पर अटेस्टेशन बहुत जरूरी है। विदाउट अटेस्टेशन आप अब्रॉड स्टडी नहीं कर सकते, एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। थर्ड चीज आ जाती है, वहां जाने के बाद आपको एयरपोर्ट से लेकर जहां आपका होटल सर्विस, जहां पर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वहां तक की सारा इंफॉर्मेशन, सारा सब कुछ जो है पूरा हम गाइड करेंगे, और आपको डोर टू डोर जो है सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग वहां के पीआर। क्योंकि आप तो एक इंग्लिश नेटिव है या हिंदी नेटिव है, आप बोलते हैं हिंदी, आप एजुकेशन, आपकी एजुकेशन इंग्लिश में हुई है, लेकिन आपका कोई भी कनेक्शन इटालियन से नहीं है, इटालियन लैंग्वेज से नहीं है। इसीलिए वहां के जो गवर्नमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाती है, सब उन सारे डॉक्यूमेंट्स में हम आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि पीआर, परमोसो दी सोजोर्नो बोलते हैं उसे इटालियन में। मेरी पढ़ाई इटालियन लैंग्वेज में ही हुई है, इसलिए मुझे इटालियन आती है। तो परमोसो दी सोजोर्नो, जिसे हम पीआर बोलते हैं,
वो PR जो बोलते हैं उसे हम उसके अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर भी हम अपने जिम्मे लेते हैं, वो भी हम आपको करवा कर देते हैं। एक और चीज है, जैसे इंडिया में हमारा आधार कार्ड है, वैसी इटली में एक और चीज होती है, उसे बोलते हैं फिस्कल कोड, कोडिce दी फिस्काले, ठीक है। ये एक फिस्कल कोड होता है जिसमें आइडेंटिटी होती है, आप एक इटली के स्टूडेंट हैं। इसकी भी सर्विस हम ही प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी कोई भी, एंड में मैं ये कहना चाहूंगा, अभी सिर्फ मैंने तुरीन यूनिवर्सिटी की आपको अपडेट दी है जो कि 5वें रैंक पर आती है। अगर आप चाहते हैं एनरोल होना, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं हर यूनिवर्सिटी की आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इटली से अभी स्टार्ट करा है मैंने, और बाकी दूसरी जर्मनी तक पहुंचूंगा मैं इसे लेकर, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, अभी इटली का ही इतनी यूनिवर्सिटी है कि अगर आप इनरोल होना चाहते हैं। स्कॉलरशिप को मैं बीच में स्किप कर दिया। स्कॉलरशिप का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कितनी स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो कमेंट कीजिए, मेल कीजिए। थैंक यू।